एनआईएस स्टूडेंट को रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है आज हम देंगे। कल तक क्या हो पाया था वो भी मैं आपको दूंगा। बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और आपको बताने के लिए। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि रिजल्ट कहां तक पहुंचा, क्या रिजल्ट रेडी है कि नहीं रेडी है, बोर्ड कब तक दे पाएगा। ये सारी बातें जो आपके साथ शेयर करनी है और आपको बताने के लिए। पहली बात, एनआईएस स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर में पेपर दिया, जिनका पेपर 29 नवंबर को खत्म हुआ, उनकी इवोल्यूशन। एक चीज ध्यान रखो, एक स्टूडेंट ये कहता है जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, जरा मैं समझा दूं आपको। कभी भी 45 डेज का टाइम लगता है सारे प्रोसेस में। एग्जाम जब एंड होता है वहां से 45 डेज लगता है रिजल्ट को रिलीज करने में। मिनिमम 40 डेज का टाइम लगता है। जरा समझो, नवंबर पूरा खत्म हो गया था एग्जाम का, दिसंबर 30 डेज मिलता है, 10 डेज कम से कम और लगेगा जनवरी में। इसीलिए बोर्ड कह ही रहा, बोर्ड कह क्या रहा, बोर्ड कह रहा है कि मैं 10 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में रिजल्ट दूंगा। ये बोर्ड का ऑफिशियल बयान है। मगर जो इंटरनल रिसोर्सेस बोल रहे हैं कि अब तक की क्या कहानी हो गई, अब तक की तैयारी कितनी है, मैं बताता हूँ। बोर्ड का रिजल्ट बन रहा है और 1-2 दिन में बन जाएगा, पूरा ही बन जाएगा। रिजल्ट डेटा एंट्री हो रही थी कंप्यूटर में, अभी भी हो रही है, स्टिल हो रही है, और रिजल्ट भी साथ साथ बनता जा रहा है। तो रिजल्ट की तैयारी बोर्ड कर रहा है, अपनी पूरी तरह तैयार कर रहा है। जैसे तैयार होता है आईटी डिपार्टमेंट वहां का फ्रंट लोगो बदल देगा और उस पर लेके आ जाएगा अक्टूबर नवंबर 2024 रिजल्ट। अप्रैल वाला हटा देगा। अप्रैल वाला जो रिजल्ट है वो ओल्ड रिजल्ट में डाल दिया जाएगा। तो 2 तरीके होंगे। स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड का पेपर कब होगा। पहले मैं समझा दूं, पहले इनका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन आएगा ऑन डिमांड का, तभी ऑन डिमांड का फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऑन डिमांड का भरने का तरीका क्या, पहले इसका रिजल्ट आने दो फिर ऑन डिमांड। अगर रिजल्ट इसका कुछ डिले होता है तो ऑन डिमांड भी उतना ही डिले होगा। ऑन डिमांड के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ऑन डिमांड का पेपर होएगा। तो ऐसा नहीं कि आज से अभी फॉर्म भरना चालू कर देगा। पहली जिम्मेदारी बोर्ड की रिजल्ट देना, फिर ऑन डिमांड के लिए अनाउंस करना। तो वेट करो। हम लोग बात कर रहे थे कल तक क्या हो, कल भी डेटा एंट्री हो रही थी, अभी डेटा एंट्री पूरी नहीं हुई है, रिजल्ट अभी पूरी बनी नहीं है, अभी अगले 2 दिन लगेंगे रिजल्ट बनने में। तो आज किसी उम्मीद से मत बैठो कि आपका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बोर्ड का स्टैंड अभी भी है, 10 जनवरी के बाद देंगे। मगर अगर रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आए, तो बोर्ड पब्लिश भी कर सकती है। हमारी नजर उस पर लगातार बनी हुई है। कहां तक पहुंचा, किस दिन बोर्ड रिजल्ट दे सकता है, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। पहले आपको अनाउंस कर देंगे, वेट करो। अभी बोर्ड का रिजल्ट बना नहीं है पूरी तरह से, अभी डेटा मैच चल रहा है। डेटा मैच में थियरी का, प्रैक्टिकल का, टीएमए का मार्क्स कलेक्ट हो रहा है एक प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद रिजल्ट भी साथ साथ उसका बनता ही जा रहा है। अभी पब्लिश होने की नौबत नहीं है, अभी पूरी तरह काम हुआ नहीं है, वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन तक सारा प्रोसेस लगेगा। अगले 2 दिन में मेरे ख्याल से रिजल्ट रेडी हो जाएगा, आज और कल में। उसके बाद बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा रिजल्ट को। बोर्ड देखेगा कोई गुंजाइश है क्या, अगर उसको कोई गुंजाइश लगी तो 1-2 दिन और गुंजाइश करने में लगेगा, सॉफ्टवेयर में रिजल्ट को इम्प्रूव करने में लगेगा। फिर उसके बाद पब्लिश के लिए परमिशन ली जाएगी कि कब पब्लिकली इसे पब्लिश करना है, कब इसे घोषित करना है, कब रिजल्ट को अनाउंस करना है। टाइम लगता है, थोड़ा वेट करो। तो एक बात तो तय होगी कि रिजल्ट बोर्ड की मंशा के हिसाब से 10 जनवरी ऑनवर्ड देंगे, 10 to 15 जनवरी के बीच में देंगे। उसके पहले पॉसिबल नहीं है बोर्ड के हिसाब से। मगर अगर लगा 1-2 दिन पहले करने का तो बोर्ड दे सकता है। वेट करना पड़ेगा, हर दिन की खबर रखनी पड़ेगी। इसीलिए बोला डेली ब्लॉग को फॉलो करो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो रिजल्ट 10 to 15 जनवरी ऑनलाइन देगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@amasar सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एनआईएस की करंट रिजल्ट जिसका एग्जाम नवंबर में खत्म हुआ, उसके बारे में बात करें। कितनी तैयारी बोर्ड की होगी, कितना रेडी है बोर्ड देने के लिए, इसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 10 to 15 जनवरी रिजल्ट ऑनलाइन का है, ऑफिशियली यही है। कुछ कम ज्यादा हुआ तो 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। ये स्टैंड बोर्ड का है। दूसरी बात, डिजी लॉकर में कब तक, 15 जनवरी के लिए आसपास। 2 दिन पहले 2 दिन बाद ये सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, दिमाग में लेके चलो। कुछ टेक्निकल ग्लिच है तो 1 दिन और बढ़ेगा, परमिशन नहीं मिले तो 1 दिन और बढ़ सकता है, दोनों ठीक रहा तो 2 दिन पहले भी मिल सकता है। ये चलता है बोर्ड का। तो एक बात तय हो गई, जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो 10 to 15 जनवरी के बीच में, डिजी लॉकर में रिजल्ट 15 जनवरी के बाद।
हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको मिलेगी फरवरी में, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे का ये कहना कि क्या रिजल्ट हमको 10 जनवरी तक फिक्स मिल जाएगी, अरे कोई गवर्नमेंट का फिक्स डेट नहीं होता है, टेंटेटिव होता है, बोर्ड देखता है, हम लोग भी देखते हैं, इतना काम हो गया, इतना रह गया, हमको लगता है 2 दिन में हो जाएगा, अंदर वाले को भी लगता है 2 दिन में हो जाएगा, जब करने बैठे तो हो सकता है 2 दिन में टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं हो पाए तो 1 दिन और बढ़ेगा। पब्लिश करने के लिए परमिशन के लिए कोई ऑफिसर नहीं मिला तो 1 दिन और लगेगा। ये ऑफिशियली रहता कहानी, सरकारी काम ऐसे ही चलते हैं, कोई डेट और टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, उसके लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखने ही पड़ते। टेक्निकल बहुत सारी स्टोरीज है, ऑफिसर है नहीं है, परमिशन है या नहीं है, परमिशन जिससे लेना वो अवेलेबल है या नहीं है, ये देखना पड़ता है हमेशा सरकारी काम को लेकर, क्योंकि ये बोर्ड सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है वो टाइम से अवेलेबल होना चाहिए, परमिशन टाइम से अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको पब्लिश करके मिलेगा। तो एक बात तय होगी कि जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी ऑनलाइन मिलेगा। 15 जनवरी ऑनलाइन ऑनवर्ड आपको डिजी लॉकर में मिलेगा। जब ऑनलाइन रिजल्ट आएगा उसके विद इन वीक में डिजी लॉकर में भी आ जाएगा। फरवरी में हार्ड कॉपी मिलेगी दोनों का, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कम माइग्रेशन, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आपके स्टडी सेंटर पर मिलेगा। आई कार्ड पर जो स्कूल लिखा वहां मिलेगा, न कि एडमिट कार्ड के ऊपर। आई कार्ड पर देखो कौन सा स्कूल है, वो आपका एआई सेंटर है, वो आपका स्टडी सेंटर है, वहां पर मार्कशीट सीधे पहुंचेगी। बोर्ड डिस्पैच करेगा, कहीं भी होगा। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा एआई सेंटर तो बंद हो गया, मैं कहां से लेके आऊंगा? देखो, एआई सेंटर अगर बंद हो गया तो आपको रीजनल सेंटर पर जाके लेना पड़ेगा, मगर कब? फरवरी एंड में जाना। फिर आप पहले फरवरी में क्या होगा, इनिशियल फरवरी में ये सब डिस्पैच होंगे मार्कशीट, कहा स्टडी सेंटर को। उसके बाद जो स्टडी सेंटर बंद हो गए होंगे वो वहीं होल्ड कर लिए जाएंगे रीजनल सेंटर में। तो रीजनल सेंटर पर अगर होल्ड कर लिए जाएंगे तो आपको रीजनल सेंटर ही देगा। जैसे राजस्थान जयपुर के आसपास वाले होते हैं उनको जयपुर से मिलेगा, जो इलाहाबाद वाराणसी ये सब है तो इनको सब इलाहाबाद प्रयागराज से मिलेगा, जो लोग नोएडा के आसपास वाले हैं उनको नोएडा से मिलेगा, दिल्ली एनसीआर वाले सारे नोएडा से जाके लेंगे, तो आपके रीजनल सेंटर पर ही मिलेगा। अगर एआई सेंटर बंद हो गया, स्टडी सेंटर बंद हो गया, दोनों वर्किंग नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है, तो इस कंडीशन में ये सारा कहानी होगा। तो आपको देखना पड़ेगा इन हालातों में कि आपका स्टडी सेंटर वर्किंग है नहीं है, एक्टिव है नहीं है, उसके हिसाब से ही आपको आगे चलना पड़ेगा। जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट कहां तक, एक बच्चा पूछता है डेटा एंट्री की क्या कहानी। डेटा एंट्री में देखो, प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा है, थ्योरी के मार्क्स कम है। अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो 13 थ्योरी में लाना ही पड़ेगा। 12th क्लास डेटा एंट्री की बात हो रही है। प्रैक्टिकल के मार्क्स जितने रिक्वायर्ड है 33% वो पासिंग के लिए चाहिए। टीएमए के मार्क्स बहुत ज्यादा होते नहीं, 6 मार्क्स है, 2 मार्क्स ही सपोर्ट के लिए आते हैं, उससे ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है। और डेटा एंट्री में मैक्सिमम पास हो जाते हैं 80% स्टूडेंट्स। क्यों? छोटा पेपर होता है, कुछ ना कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आज की तारीख में सबको है, और सब कुछ ना कुछ अच्छा ही करते, प्रोग्रामिंग नहीं होता। कंप्यूटर साइंस पूरा प्रोग्रामिंग है, वो आसान नहीं है पास होना, उसमें लंबा काम करना पड़ता है। तो इन चीज को समझ के चलो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपके क्वेश्चन को लेंगे, जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम को लगेगा कि जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको सुझाने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्सिटी में आपकी एजुकेशन रह गई है, आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हो, आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, 10th क्लास के लिए अभी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आधार कार्ड है, इंडिया के निवासी हो, आप वापस से अपने स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, हम लोग इसमें मदद आपकी करेंगे। आप अपनी सारी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पर लिखो, भेज दो मुझे इसी नंबर पर, जो नंबर इसमें चलता रहता वीडियो में वो भेज दो, उस पर भेज दो। हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, लगेगा बड़ी प्रॉब्लम है तो हम आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसका जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकेगा वो देंगे। इतना तो वादा कि आपकी स्टडी को वापस से रिस्टोर करेंगे, 100% आपकी पूरी मदद की जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।